अभिजीत, ये चचा अभी जगह हैं तो क्या करें हम कि फिलिस्तीन की याद आज ही दिला दी है भैया जी ने हमको। देखिए, फिलिस्तीन के साथ मैं खड़ा हूं, फिलिस्तीन के लोगों के साथ मैं खड़ा हूं, जो भी निर्दोष है फिलिस्तीन में उनके साथ खड़ा हूं। हम सब खड़े हैं। कोई एक हैवान होगा जो फिलिस्तीनियों, जो निर्दोष फिलिस्तीनियों हैं उनके साथ नहीं खड़ा है। फुल स्टॉप। आई स्टैंड बाय पैलेस्टाइन। नो इक्विवोकेशन, नो इफ्स एंड नो बट्स, फुल स्टॉप। ओके, नाउ अब इन्होंने बोला कि फिलिस्तीनियों का जिंदगी नरक है। मैं भी मानता हूं फिलिस्तीनियों का जिंदगी, गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों का जिंदगी नरक है। क्यों नरक है ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको पता है 2012 तक फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हर रोज 250 ट्रक चल रहे थे और इजराइल ने $800 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रखा था ताकि 450 ट्रक चले। आपको पता था 2010 में फिलिस्तीन का ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था 9% और 2011 में 27% हो गया। पहली बार फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30% से नीचे गिरा था। और फिर क्या हुआ? सबको जॉब्स मिल रहे थे, सबको इजराइल के साथ बिजनेस करने के लिए कर रहे थे और इसीलिए 2012 में हमास ने इजराइल पे रॉकेट छोड़ा। ठीक है, रॉकेट छोड़ा, 6 महीने के लिए सब कुछ बंद हुआ, फिर से खुला सब कुछ। और फिर से क्या हुआ कि 2 साल बिजनेस बहुत तगड़ा चला और फिर से 2014 में हमास ने रॉकेट चलाए। क्यों? उन सालों में कुछ नहीं हो रहा था, बिजनेस चल रहा था, हमास के गाजा पट्टी के लोगों का जिंदगी बेहतर होए जा रहा था हर दिन। फिर क्यों हमास ने रॉकेट चलाया उधर? देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं रूबिका जी कि अगर आप ऑक्यूपेशन के नीचे हो, आपको लड़ने का एक हक है, पर लड़ने का हक माने आप जाके फौज से लड़ो। आप क्यों निर्दोष लोगों से लड़ रहे हैं? वो निर्दोष लोगों ने क्या किया था? कल आपने वो वीडियो देखा था, कितने बेरहमी से नेपाली लोगों को और थाई लोगों को हथौड़े से उनका सर फोड़ा गया था और उनका दिमाग सर से निकाला गया था। उन्होंने क्या किया था? इजराइल को सबक कैसे दे दें जब आप मौका दे रहे हैं हाफिज नूर साहब, जब आप मौका दे रहे हैं तो वो अपने घर में जो घुस रहा है उसकी आवभगत करेगा क्या? समझने में यही फर्क है। ना फर्क नहीं है, आप नहीं समझ रहे हैं, यही फर्क है। नहीं, हम भी नादान नहीं है, सुन रहे हैं आपको। जिस तरह से अभिजीत भाई ने अभी पूरी बात बताई है, अभिजीत भाई आप पूरा इल्जाम लगाना चाहते हैं फिलिस्तीनियों पर या हमास क्या है, हमास पर। हमास के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना आपसे खुल्लम खुल्ला कहेंगे, खुल्लम खुल्ला बोलेंगे। सुनिए मेरी बात, सुनिए अभिजीत भाई, खुल्लम खुल्ला हम ये बात बोलेंगे कि इजराइल से खतरनाक आतंकवादी इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बात हमास के लिए बोलिए ना। अभी जिस तरह हमास के लिए बोलिए ना। जिस तरह से हमारे बुजुर्ग ने वो जो शंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने हमास के लिए बोलिए ना। हमास के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। हमास के बारे में बोलिए ना। उन्होंने जो परिभाषा, वो पूरी परिभाषा अमेरिका और इजराइल पर हमास के लिए बोलिए ना। इजराइल को तो सबसे बड़ा आतंकवादी ठहरा दिया, जो आतंकवादी है उसके लिए बोलिए ना। आतंकवाद का परिभाषा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स ने बनाया था, आपको पता है? कौन थे? क्या वो आतंकवादी नहीं है? वेरी बैड हाफिज नूर साहब, बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप कह रहे हैं हमास हम नहीं जानते कौन है। हमास आतंकवादी है, हमास आतंकवादी है। देखिए आतंकवादी है हमास। लानत भेजिए। आरएसएस नहीं गया था हमास के हाथ में बंदूकें थमाने, आरएसएस नहीं गया था हमास के पास औरतों को जला देने के लिए, आरएसएस नहीं गया था। आरएसएस का डर अपने दिल से निकालिए। हमास आतंकवादी है, कहने की ताकत रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सारा पैसा इनके पास बम खरीदने के लिए तो होता है, रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए होता है इन हमास के आतंकियों के पास। वहां के बच्चों को खाना खिलाने के लिए और उनको बेसिक एजुकेशन देने के लिए पैसा नहीं है हमास के आतंकियों के पास। और आगे आप सब परचम बुलंद करने हमें नहीं पता क्या होता है।